हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी फॉर क्लास 10 चैप्टर 5 एपी, इसकी आज मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज दे रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सम नंबर 1। इसका सोल्यूशन आप सम देख रहे हैं ऊपर। तो हमें इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई है इस टेबल में। हर बार की तरह हमें कुछ, कभी ए की वैल्यू है, डी की है, एन की है और nth टर्म कुछ वैल्यूज इसमें से हमें दी हुई है और एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन 4 वैल्यूज में से हमें 3 गिवन में है और एक हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि an हमें nth टर्म दी हुई है किसी में, या फिर हमें nth टर्म निकालनी है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, फार्मूला भी nth टर्म का ही लगाएंगे। जैसे फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे रही हूँ अभी। यहाँ पे हमें ए गिवन में है 7, डी गिवन में है 3, एन इजिकल टू 8 और आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द nth टर्म। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें nth टर्म ही निकालनी है तो फार्मूला भी हम nth टर्म का ही लगाएंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में 5.1 की जो लास्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको nth टर्म का फार्मूला बतलाया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए सब कुछ है। a की जगह हम 7 पुट करेंगे, n हमारे पास 8 है तो 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 और वैल्यू आ जाएगी 28। तो nth टर्म की वैल्यू होगी 28। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड टर्म में हमें सेकंड पार्ट में a दिया हुआ है -18, n दिया हुआ है 10, nth टर्म दी हुई है an दिया हुआ है मतलब 0 और हमें d फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हम, क्योंकि यहाँ पे ये सारे सम्स nth टर्म से रिलेटेड है तो हम इसमें फार्मूला nth टर्म का ही लगाएंगे। अब an हमें गिवन में जो जो वैल्यू गिवन में है उसके नीचे हम वही वही वैल्यू लिखते जाएंगे। -18 a की जगह लिखा, प्लस 10 माइनस 1 और इंटू में d की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये -18 जो है इधर आके +18 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0 प्लस 18, 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू में d। तो d यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9d इजिकल टू 18 और d इजिकल टू 18/9। कट करने के बाद आया हमारे पास d इजिकल टू 2। दैट विल बी द आंसर। नाउ वी टेक इट्स थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट सम। यहाँ पे हमें दिया हुआ है d इजिकल टू -3, n इजिकल टू 18, nth टर्म दी हुई है -5 और हमें a निकालना है कि क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकालनी है क्या होगा। तो इसी तरह से an का फार्मूला हम लगाएंगे। जो हमें वैल्यू दी हुई है उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। a हमें निकालना है तो इसलिए हमने इसको ऐसे कैसे पुट कर दिया। ये हो जाएगा a इजिकल टू 46 हमारा आंसर।
नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन में है a इक्वल टू -18/9, d इक्वल टू 2.5, nth टर्म दी हुई है 3.6 और हमें निकालना है n। सेम मेथड, nth टर्म का फार्मूला लगाया, क्योंकि हमें n निकालना है इसलिए हम इसकी वैल्यू ऐसे कैसे n लिख देंगे। इधर आके 18.9 प्लस में हो गया, इसको प्लस करने के बाद हमारे पास बनना है 22.5, उधर से 2.5 डिवाइड में आ जाएगा। इसका पॉइंट हटा के हमने 10 ऊपर लगाया, इस वाले का पॉइंट हटा के 10 नीचे लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था। इसको कट करेंगे तो 9 पे पूरा पूरा कट हुआ, तो n - 1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 10। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट हम लेंगे फिफ्थ पार्ट। यहाँ गिवन में है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105 और nth टर्म हमने निकालनी है। तो वही फार्मूला फिर से, अब हमें पता किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो nth टर्म हो जाएगी यहाँ पे 3.5। ये तो क्योंकि 0 आ गया तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया है, ये टेबल वाला। नेक्स्ट सम लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन में देखो आपको हमें एक दी हुई है एपी हमें गिवन में है और हमें निकालना है कि इसकी 30th टर्म क्या होगी। तो एपी है, A30 का फार्मूला लगाएंगे, a + 29d। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था 5.1 के दौरान कि किस तरह से हम A30 को a + 29d भी लिख सकते हैं। हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे d पहले निकाल लेंगे, 7 - 10, d आया हमारे पास -3, तो हम इसको पुट करेंगे 29 इंटू में -3। दिस विल बी द आंसर। और ये आपका पार्ट है उसमें सी पार्ट, तो सी हमारी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ये हमने जो पहले किया था ये फर्स्ट पार्ट था सेकंड सम का। अब इसमें भी हमें एपी दी हुई है, और हमें निकालना है A11 क्या होगा, 11th टर्म क्या होगी, तो हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले इसमें से D निकाल लेते हैं। A है हमारे पास -3 और D निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। D आ जाएगा 5/2। अब हमें A11 का फार्मूला लगाना है, a + 10d। वैल्यू पुट करेंगे, -3 + 5 इज 25, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर में 22। A11 होगी 22, दैट विल बी द आंसर। और ये हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट थर्ड सम लेते हैं। थर्ड सम का सॉल्यूशन,
इसमें हमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट वाली दी हुई है। अब हम इसको करने के लिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये हमें है फर्स्ट नंबर पे दी हुई है फर्स्ट टर्म, मैं सिर्फ बताती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो हमारे यहाँ पास फर्स्ट टर्म भी गिवन में है, मतलब a इक्वल टू 2 है और a3 इक्वल टू 26। तो यहाँ से हम a3 का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस 2d, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो जो गिवन में है हमें। तो d आ गया हमारे पास 24/2 मीन्स 12। अब d भी पता है हमें और a भी पता है। यहाँ पे a है हमारे पास ये, और ये d है, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें कौन सी नहीं चाहिए? a2 चाहिए ना, टर्म मिसिंग टर्म हमें यहाँ पे चाहिए a2। तो हम लेते हैं a2 क्या होगी, a2 को हम a प्लस d लिखेंगे और a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 और d की जगह 12, देन इट विल बी 14। ये आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, थर्ड सम का सेकंड पार्ट। इसी तरह से जितने भी मिसिंग टर्म्स हैं हम ऐसे करके निकालते जाएंगे। यहाँ पे है गिवन में ये p दी हुई है। अब हमारे पास यहाँ पे a भी नहीं है, तो हमें a भी फाइंड आउट करना है और a4 फाइंड आउट करना है। सॉरी, a4 गिवन में है, a3 हमने फाइंड आउट करना है ऐसे। और गिवन में है हमारे पास a2, ये देखो यहाँ से सेकंड टर्म गिवन में और फोर्थ टर्म गिवन में है, तो हम इसको लिखेंगे a2 है 13 और a4 है 3। अब a2 की जगह हमने इसका फार्मूला लगाया a प्लस डी और a4 की जगह a प्लस 3d। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों का अगर हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो क्या हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू, हमने इसको डिवाइड में लाके कट कर देना है, -5। अब अगर d -5 है तो इसकी वैल्यू एक में पुट करके एक इक्वेशन में पुटिंग दिस वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी। d की वैल्यू हमने इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो यहाँ पे है a प्लस में d, मतलब प्लस में -5 इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 और a इक्वल टू 18। एक तो आंसर ये आ गया a 18, फर्स्ट टर्म निकाल लिया हमने। अब हमने निकालनी है a3, ये होता है a प्लस 2d, वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह a की वैल्यू पुट करी, 2 इंटू में d की जगह हमने d की वैल्यू पुट कर दी। ये हो जाएगा a3। तो दोनों मिसिंग टर्म्स हमने निकाल ली। ये एक तो आई हमारे पास ये वाला आंसर a3 में और एक आया ये वाला आंसर। यहाँ पे हमें निकालनी थी a और a3, तो हमारे ये दो आंसर्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। अब हमें यहाँ पे निकालना है a2 और a3। हमें गिवन में है a इक्वल टू 5 गिवन में है एंड a4 गिवन में है 1/2, मतलब 19/2। a4 का फार्मूला लगाएंगे a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। a की जगह हमारे पास 5 वैल्यू दी हुई है, इसको पुट किया और d आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लिया हमने तो ये आया 9/2।
2, दिस इज डी, कॉमन डिफरेंस आएगा ये। अब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। ए की वैल्यू है आपके पास, हमने A2 निकालनी है और A3 निकालनी है। क्या क्या निकालना था हमने? A2 फाइंड आउट करना था और A3 फाइंड आउट करना था। अब हम ये लेंगे A2, A प्लस डी, ए हमारे A प्लस डी, ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू आई 9/2। तो अगर हम इसको A2 निकालें यहाँ पे तो आ जाएगा 5 प्लस सॉरी ये डी की वैल्यू आई थी 3/2। अब हमने डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, डी की जगह डी की वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/2। ये आ गया A2, एक तो ये आंसर हो गया। अब A3 भी निकालनी है क्योंकि हमें यहाँ पे, तो A3 भी निकाल लेंगे। A3 मतलब A प्लस 2D, इसमें फिर से वैल्यू पुट करेंगे। फाइव प्लस 3 8, तो A3 आ गया हमारे पास 8, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर हुए हमारे A2 के और A3 के। नेक्स्ट पार्ट लेंगे, फोर्थ पार्ट। ये गिवन में हमें यहाँ पे a इक्वल टू -4 और A6 दिया हुआ है हमें 6। तो A6 में ये वैल्यू निकालनी है हमने A2 की, A3 निकालनी है, A4 निकालनी है और A5 निकालनी है, हमें ये टर्म्स निकालनी है। अब A6 इज इक्वल टू 6 गिवन में है तो फार्मूला पुट करेंगे A प्लस 5D इक्वल टू 6। A की जगह A की वैल्यू पुट की, D इक्वल टू 2। ए भी है हमारे पास गिवन में, डी भी है। अब A2 निकालेंगे, सो A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी। ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट की और डी की जगह डी की वैल्यू पुट की, ए की आंसर हो जाएगा। नाउ A3, वैल्यू पुट करने पे देख लो, इसी तरह से हमने वैल्यू पुट करते जाना है। ए की आंसर हो जाएगा A3। नाउ A4 we will do A plus 3D, ये आ जाएगी वैल्यू 2, एक आंसर ये हो जाएगा A4। नाउ A5, A प्लस 4D, वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 4 इंटू में 2। A5 will be 4। These are the answers। तो हमारे पास आंसर्स क्या क्या आए हैं? ये दिस वन और ये चार जो मिसिंग टर्म्स थी हमने निकाल ली यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू इट्स फिफ्थ पार्ट। हमें यहाँ पे गिवन में है सेकंड टर्म 38 और इधर से गिवन में है 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल टू -22। तो हम इनकी वैल्यू लेंगे। A प्लस डी गिवन में है 38 और A प्लस 5D गिवन में है हमें -22।
इसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये डी आ गया हमारे पास -15। अब ए निकाल लेंगे है किसी एक इक्वेशन में पुट करके। a प्लस डी है 38, उसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a विल बी 38 प्लस 15 मीन्स 53। ये a की वैल्यू हो गई। अब a भी है d भी है, तो हम जो मिसिंग टर्म्स है ये a की, एक तो आंसर यही आ गया जो a की वैल्यू आई है, फर्स्ट टर्म हमने निकालनी थी तो ये आ गई 53। और नेक्स्ट a3, a4, a5 हम निकालेंगे। वैल्यू पुट की, डी की जगह हमने पुट किया -15 जो हमारे पास है इसकी वैल्यू 23। a3 will be 23, this will be the answer. Now a4, हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं इसमें 3 इंटू में -15, a4 की वैल्यू होगी 8। नाउ a5, ये हो जाएगी -7, a5 हो जाएगी -7, दिस विल बी द आंसर। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स थी वो क्या क्या हो गई, a की आंसर हुआ ये, दिस वन, ये और ये 4 आंसर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू फोर्थ सम। इसमें हमें पूछा है विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें गिवन में है 3, 8, 13, 18 लाइक दिस, और विल बी 78, विच टर्म विल बी 78। तो ऐसे वाले सम्स में हमें क्या करना है, जो हमें टर्म निकालनी है कि नंबर पे किस नंबर पे आएगी 78, तो हम उसको ले लेते हैं लेट, ये nth टर्म होगी तो हमने ले लिया लेट ए एन विल बी 78। अब बस हमें इसका फार्मूला लगाना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी कि कौन से नंबर पे जाके 78 आएगा। तो हमने फार्मूला पुट किया, ए एन की जगह इसमें वैल्यू पुट की 78, ए की वैल्यू हमें गिवन में है 3 और यहाँ पे डी निकाल लेते हैं एक बार में, 8 माइनस 3 तो डी हो जाएगा 5। हमने डी की जगह डी की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से आया n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, मतलब 16th टर्म होगी वो, 16th टर्म विल बी 78, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये फोर्थ सम हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ सम। इसमें 2 पार्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। एपी गिवन में है 205 तक, हमने बतलाना है कि कौन सी टर्म होगी, मतलब n हमने फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से लेट 205 विल बी nth टर्म, फार्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की जो जो गिवन में है हमें। यहाँ पे d है हमारे पास 13 माइनस 7 मतलब 6,
n माइनस 1 आया 33, तो n हो जाएगा 34, मीन्स 34th टर्म विल बी 205। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, फिफ्थ सम का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास एपी है 18, 15, 1/2, 13, और इस तरह से हमें पूछा है -47 कौन सी टर्म होगी, मतलब हमने फिर से n फाइंड आउट करना है। तो लेट an इक्वल टू -47, हमने फार्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की 18। अब यहाँ पे d निकालने के लिए हम पहले लेंगे 15 1/2 माइनस 18, मीन्स 31/2 माइनस 18। एलसीएम से हमने इसको सोल्व करना है, ये आ गया -5/2। डी की जगह होगा हमारे पास -5/2। ये -18 इधर हो जाएगा, +18 से -18, -65 अपॉन में ये जो d है ये इधर नीचे आ जाएगा। d यहाँ पे जो था -5/2 नीचे आके तो -5 और 2 इसका उलट के ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो जाएगा आके। पहले हमारे पास मल्टीप्लाई में है -5/2, क्रॉस से इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल हुआ तो n-1 हुआ, 13 2 is 26, तो n क्या होगा 26 + 1 मीन्स n = 27। ये टर्म जो होगी 27th टर्म है, -47 होगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमें जो टर्म निकालनी होती है हम वो वाली टर्म ले लेते हैं, nth टर्म मान के उसको फिर n निकाल लेते हैं। ओके, दिस वाज योर फिफ्थ सम। नाउ विल टेक सिक्स्थ। इसमें हमने करना है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन में है 11, 8, 5, 2 दिस। अब हमें निकालने -150, क्या इसका पार्ट होगा, हम ले लेते हैं। तो हमने -150 को ही ले लेना है, लेट nth टर्म हो -150। अब हमें ये देखनी है अगर ये इसका पार्ट है, मतलब -150 आएगी इस एपी में, तो कोई से नंबर पे तो आएगी ना, तो यहाँ से हम n फाइंड आउट करेंगे। अगर n हमारा होल नंबर आता है तो हम कह देंगे कि -150 इस एपी की टर्म होगी। अगर n होल नंबर नहीं आता है, कोई फ्रैक्शन में आता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, -150 इसकी टर्म नहीं होगी। ओके, हम ऐसे करके इन वाले सम्स को करते हैं। तो nth टर्म हमने ले ली -150। अब इसका फार्मूला पुट किया उसी तरह से, जो जो वैल्यू हमारे पास है हमने इसको पुट किया। -150 -11, इधर आके -11 हो जाएंगे, -161 अपॉन में -3। अब ये पूरा हमारा कट हो नहीं सकता, ये फ्रैक्शन में आया है, तो अगर हम यहाँ से n निकालना भी चाहें +1, तो एलसीएम लेके अगर हम इसको सोल्व भी करते हैं यहाँ पे, तो ये आता है n = 164/3, और आपस में कट नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन में आता है। अब अगर n फ्रैक्शन में है, इट इज नॉट अ होल नंबर, सो -150 विल नॉट बी इट्स टर्म। तो हम लिखेंगे बिकॉज n is not a whole number,
here. So minus 150 cannot be term of this AP. इस AP की टर्म नहीं हो सकती। ये हमने इस तरह से सोल्व किया। ये था हमारे पास 6th सम। इस तरह से हमने देखना है कि ये कोई टर्म बनती है या नहीं बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में अभी इतना ही लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इसकी सेकंड वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, आप ये इसको कीजिए और देखिए, समझिए। कोई क्वेरी हो तो संडे 8 PM मेरी लाइव स्ट्रीम होती है, उसको आप ज्वाइन भी करिए। जरूर देखना, वो ज्वाइन करना। कोई क्वेरी हो तो उसमें पूछ सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।